अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भुना गोश्त। ये मैं मटन से तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बीफ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। भुना गोश्त बनाने के लिए मैंने मटन का गोश्त लिया है, तकरीबन 750 ग्राम है ये। इसके अंदर मैं 2 बड़ी प्याज को चॉप करके ऐड करूँगी। लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून है। और अदरक को भी मैंने चॉप कर लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून पिसा धनिया लिया है। 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। इसके अलावा ऑयल जाएगा हाफ कप। भुना गोश्त बनाने के लिए मैं एक मसाला तैयार करूँगी, तो उसके लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ। 2 स्टिक मैं इसके अंदर दालचीनी की ऐड कर रही हूँ। 2 बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 छोटी इलायची ऐड कर दें और हाफ टी स्पून काली मिर्च। अब इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। रोस्ट करके मैं इसको पीस लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। ये देखें, ये रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको निकाल के और इसको पीस लूँगी। प्लेट में निकाल के और हल्का सा ठंडा करूँगी। ठंडा करके इसको मिक्सी में पीस लूँगी। भुना गोश्त बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं सबसे पहले हाफ कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। मैं इसके अंदर ये चॉप अनियन ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज की प्याज को आप चॉप कर लें और इसको इतनी देर मैं पकाऊंगी कि ये किसी नरम हो जाए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। प्याज नरम होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये गोश्त ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको थोड़ी देर भूनेंगे हम। लहसुन अदरक डालने के बाद मैं इसको इतनी देर भूनूंगी कि इसमें से जो स्मेल आती है वो उसकी ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। 6 से 7 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर पिसा धनिया ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी, नमक 2 टीस्पून या हस्बे जायका आप इसमें ऐड कर दें। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट में और भूनूंगी। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर 2 से 2.5 कप पानी ऐड करके इसको गला लूँगी। अच्छा, जब ये गल जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर दही और वो मसाला जो मैंने तैयार किया वो ऐड करके फिर मैं इसको थोड़ी देर और भूनूंगी। अभी ये गलने के लिए छोड़ देते हैं हम इसको। गोश्त गल गया है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करके इसको थोड़ी देर भूनूंगी। हाफ कप मैं इसके अंदर ये दही ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था।
अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मसाला। शुरू में जो पीसा था उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है। इसके अंदर ऐड करके इसको इतनी देर भूनेंगे, दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, इतनी देर भूनेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। ऐड करूँगी हरी मिर्चें, हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और बारीक अदरक आप काट के इसके अंदर ऐड कर दें। और ये तैयार है। अब फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल और इसको कवर कर देंगे। ये है भुने गोश्त का फाइनल लुक। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। ये मैंने मटन से तैयार किया है, अगर आप चाहें तो बीफ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल